आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया के साथ की गद्दारी। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को दिया धोखा। केजरीवाल के धोखे से बुरी तरह बर्बाद हो गए मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची जारी होते ही फूट फूट कर रोने लगे मनीष सिसोदिया। क्या सिसोदिया खोलेंगे केजरीवाल का राज? क्या करोड़ों के हेर फेर पे सिसोदिया करेंगे केजरीवाल का पर्दाफाश? और क्या सिसोदिया से दुश्मनी लेना केजरीवाल को पड़ेगा भारी? दिल्ली में साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। ताकत इस कदर लगा दी है कि कहीं भी चूक ना हो जाए। और हालात तो इस हद तक बन रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो अपनों को ही साइडलाइन कर दिया जाए। और साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि मनीष सिसोदिया को किनारे लगा दिया गया और मनीष सिसोदिया की सीट को बदल दिया गया। अब ऐसे में खबर है कि मनीष सिसोदिया को लग रहा है कि अब तो चुनाव हार जाएंगे क्योंकि उनकी सीट से उन्हें हटा दिया गया है। और खबर तो ये भी चल रही है कि क्या सिसोदिया बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं। और अगर सिसोदिया बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो क्या जो बंद राज थे दफन अंदर, वो बंद राज अब खुलते नजर आएंगे। और क्या अब होगा करोड़ों के हेरफेर पर बड़ा खुलासा? क्या है आखिरकार पूरा माजरा और कैसे सिसोदिया से दुश्मनी केजरीवाल को पड़ेगी भारी? सुनिएगा जरा। मैं जरा अपने दर्शकों को कुछ रिपोर्ट बता दूं और ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने 2 सूची जारी कर दी है। सुनिएगा ध्यान से। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई। अवध ओझा को इस बार टिकट दिया गया है। अवध ओझा जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी में करवाए जा सकते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने तैयारियां तेज कर दी। इस कवायद के तहत प्रत्याशियों की एक और सूची आ गई। इसमें 20 कैंडिडेट उतारे गए। आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट में मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई। उन्हें पड़पड़गंज की जगह जंगपुरा सीट से टिकट दिया गया। इसके अलावा राखी बिड़लान की सीट बदली गई। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा को पड़पड़गंज सीट से टिकट दिया गया। दूसरी लिस्ट भी हाल ही में आप में शामिल हुए कई चेहरों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसमें जितेंद्र सिंह शंटी का नाम भी शामिल है। यानी कि इसमें सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से बहुत बड़ा बदलाव किया गया। और जो लिस्ट आई है वो लिस्ट में जरा अपने दर्शकों को इस पर दिखा रहा हूं। ये चल भी जाएंगी लिस्ट जो पार्टी की तरफ से जारी की गई है उम्मीदवारों की। लेकिन अब आप सुनिए कि मनीष सिसोदिया का क्या रिश्ता अरविंद केजरीवाल से था और है। और क्या उन रिश्तों में अब खटास आ गई है? उन रिश्तों में अब दरार पड़ रही है? और उन रिश्तों में अगर दरार पड़ रही है, अगर हालात खराब हो रहे हैं, तो क्या सिसोदिया से दुश्मनी अब भारी पड़ेगी केजरीवाल को? मनीष सिसोदिया उस वक्त से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं जब से केजरीवाल ने पार्टी को बनाया। अन्ना आंदोलन बात करना जरूरी है क्योंकि यहां से कड़ी जुड़ती है और फिर यहां तक आती है टिकट सीट बदलने को लेकर। तो जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त हमने देखा था कि बहुत बड़े बड़े चेहरे उस आंदोलन में हिस्सा लिए थे। उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अरविंद केजरीवाल थे। उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले मनीष सिसोदिया थे। उसी में कुमार विश्वास जैसे लोग भी शामिल थे। और देखने को क्या मिलता है कि कुछ समय के बाद अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मन में ख्याल आता है अपनी ही पार्टी बनाने का और निकल पड़ते हैं दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए। और इतने हद तक सेवा कर देते हैं कि दिल्ली की जनता का विश्वास उन पर हो जाता है और आम आदमी पार्टी बना डालते हैं। इसी पार्टी में फिर
शामिल मनीष सिसोदिया भी होते हैं, बहुत सारे चेहरे शामिल होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। तो तब से आम आदमी पार्टी से रिश्ता मनीष सिसोदिया का जुड़ा हुआ है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए जेल जाते भी हैं, लेकिन जिस नेता के लिए जेल गए, जिस नेता के लिए इतने वक्त तक जेल के अंदर रहे, उसने किया क्या? उसने वही किया जो कुमार विश्वास के साथ कर दिया, यानी धोखा, यानी गद्दारी। क्योंकि आपने कुमार विश्वास को भी इसलिए तो भगा दिया क्योंकि आपने डिमांड क्या की थी? पैसों की, कि आप मेरे को इतना पैसा दीजिए और पार्टी में शामिल हो जाइए। उन्होंने मना कर दिया था। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो गद्दारी की गई थी बहुत सारे लोगों के साथ में, क्या वही गद्दारी की गई अब मनीष सिसोदिया के साथ में? क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट को जंगपुरा लाना, यानी कि जंगपुरा से उन्हें खड़ा करना, अवध ओझा को पड़पड़गंज से उतारना क्या है? क्या मनीष सिसोदिया पर केजरीवाल भरोसा नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे, ये भी जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं विस्तार से बताता चल रहा हूं। क्योंकि पहले जो चुनाव हुए थे दिल्ली में विधानसभा के, उस दौरान अगर मैं बात करूं तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए मनीष सिसोदिया। हालात बहुत ऐसे थे कि टक्कर की फाइट चल रही थी और थोड़ा बहुत अंतर रहता तो सिसोदिया पड़पड़गंज सीट हार जाते। 1000-2000 के वोट से वो जीते। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जब पुरानी लिस्टों को खंगाला गया, जब पुरानी चीजों पर नजर डाला गया, तो देखा गया कि ये सीट लायक नहीं है मनीष सिसोदिया के लिए। लेकिन मनीष सिसोदिया को अब डर लग रहा है, क्योंकि पड़पड़गंज सीट उनकी पारंपरिक सीट रही है और जंगपुरा जाने से उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पर उतना वोट बैंक मजबूत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन समझिए, जो बंदा भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ, अवध ओझा एक बहुत बड़े टीचर हैं, टीचिंग करते थे। और अवध ओझा जो बंदे अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, इन्हें आपने पड़पड़गंज से खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी सीट है जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि ये सीट तो जीतना ही जीतना है। तो वैसे में देखा जा रहा है कि आपने अवध ओझा को सुरक्षित सीट दे दी और आपने सिसोदिया को फंसा दिया, यानी कि आपने उन्हें जंगपुरा भेज दिया। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका जो लिस्ट से जो नाम है वो अलग अलग सीटों पर उन्हें उतार दिया गया, और जो नए लोग आए हैं आपने उन्हें सुरक्षित सीट दे दी है। तो क्या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? क्या माना जाए कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी? क्यों नहीं बन पाएगी? सुनिए, क्योंकि विधायक बगावत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी है। सुन रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी खबर है, मेरे पास खबर है, क्योंकि मैं तथ्यों के साथ में बताता चल रहा हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। साहब, केजरीवाल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल खबर हमारे पास यही है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने टिकट बंटवारा किया और जो विधायक हैं, उनके अपने जो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी सीटों को जिस तरीके से बदला गया, उसके बाद विधायक केजरीवाल के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में विधायकों की बगावत देखकर आतिशी के चेहरे पर टेंशन है कि विधायकों की बगावत अगर बढ़ गई तो आतिशी को इस्तीफा देना तक पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन विधायकों के दम पर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन विधायकों के दम पर सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनी है, वही विधायक अगर पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले जाते तो फिर आप समझ लीजिए ना घर के ना घाट की यह हालत केजरीवाल की हो जाएगी। और क्या केजरीवाल इस बात से परिचित नहीं है क्या? क्योंकि अपने सबसे खास अपने चहेते मनीष सिसोदिया की सीट अगर आप जंगपुरा करते हैं और अवध ओझा को आप उतार रहे हैं पड़पड़गंज सीट से, और आपने कई विधायकों का सीट जो है चेंज कर दिया है, तो ये तो बता रहा है कि भैया विधायकों की बगावत कुछ ऐसी है। क्योंकि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के कुछ चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ अब रिश्तों को खत्म करने का काम मनीष सिसोदिया करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो ये समझ गए
कि अब डूबते जहाज में सफर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डूबता जहाज कब डूब जाएगा इसके बारे में पता नहीं। और डूबते जहाज में सफर करने से बेहतर है कि सफर उस जहाज से किया जाए जिसका बोलबाला है। यानी कि क्या जो काफी समय से खबरें चल रही थी मनीष सिसोदिया के बीजेपी में जाने को लेकर, क्या वो बात अब सच साबित होती नजर आ रही है। लेकिन इतने भर से काफी नहीं, क्योंकि सिसोदिया अगर बीजेपी में जाएंगे तो अपने साथ राज भी लेकर जाएंगे, और अगर वो राज वहां पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो केजरीवाल फिर से जेल में जाते नजर आएंगे। तो क्या सिसोदिया के साथ गद्दारी करना केजरीवाल को भारी पड़ेगा, और क्या विधायकों की बगावत अब केजरीवाल को लेकर डूब जाएगी। आज के इस प्रोग्राम में तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए नमस्कार।